जब भी कोई हॉलीवुड में कुंफू फिल्म देखता है, जब भी कोई टोक्यो में ज़ेन मेडिटेशन सीखता है, जब भी दुनिया के किसी कोने में शाओलिन मठ का नाम लिया जाता है, वो दरअसल एक भारतीय तमिल राजकुमार को याद कर रहा होता है। बिना जाने 1500 साल पहले दक्षिण भारत के एक राजमहल से एक नौजवान निकला था। न तलवार लेकर, न सेना लेकर, सिर्फ एक भगवा चोला और एक अटूट इरादा। उसने 3 साल समुद्र में बिताए, एक अजनबी देश पहुंचा जहां उसकी भाषा कोई नहीं जानता था, और फिर 9 साल तक एक दीवार के सामने बैठकर ध्यान किया। 9 साल, एक दीवार, कोई बात नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई मान्यता नहीं, और उस एक बैठक से पूरी दुनिया बदल गई। ये कहानी है बौद्ध धर्म की, इतिहास के सबसे रहस्यमय यात्री की। रहस्य कथाएं में आपका स्वागत है। बात है 5वीं सदी के अंत की। जहां आज तमिलनाडु है, वहां था पल्लव राजवंश का साम्राज्य। राजधानी थी कांचीपुरम। उस वक्त भारत के सबसे बड़े विद्या केंद्रों में से एक। इस राजवंश में एक राजकुमार पैदा हुआ, नाम था बोधि धर्म। पल्लव राजा सुगंध का तीसरा पुत्र। राजागद्दी का अधिकार था उसे, महल था, वैभव था, सेना थी, लेकिन बचपन से ही कुछ और था उसमें। बौद्ध भिक्षु प्रज्ञातारा उसके गुरु बने। कहते हैं एक दिन गुरु ने एक हीरा हाथ में लिया और पूछा, इससे कीमती क्या है? सारे राजकुमारों ने कहा, यही हीरा सबसे कीमती है। बोधि धर्म ने कहा, वो बुद्धि जो इस हीरे को देख सके, वो उससे कहीं ज्यादा कीमती है। गुरु ने उसी दिन जान लिया, यह लड़का राजा नहीं बनेगा, यह कुछ और बनेगा। गुरु की मृत्यु के बाद बोधि धर्म ने एक फैसला किया, जो शायद उस युग का सबसे साहसी फैसला था। वो चीन जाएगा, धर्म का प्रकाश पूर्व तक पहुंचाएगा। उस वक्त चीन पहुंचना मतलब 3 साल की समुद्री यात्रा, तूफान, महामारी, अज्ञात रास्ते, ऐसी यात्रा जिससे लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन वो निकल पड़ा, अकेला। सन 520 के आसपास बोधि धर्म दक्षिण चीन के बंदरगाह ग्वांगजू पहुंचे। 3 साल की समुद्री यात्रा के बाद खबर पहुंची, लियांग राजवंश के सम्राट वू तक भारत से एक महान बौद्ध भिक्षु आया है। सम्राट वू खुद एक कट्टर बौद्ध था। उसने हजारों मंदिर बनवाए थे, हजारों भिक्षुओं को दान दिया था। वो बेसब्री से मिलना चाहता था इस भारतीय संत से। दरबार में बैठक हुई। सम्राट ने गर्व से पूछा, मैंने इतने मंदिर बनवाए, इतना दान दिया, मुझे कितना पुण्य मिला? बोधि धर्म ने सीधे आंखों में देखकर कहा, कोई पुण्य नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट का चेहरा लाल हो गया। उसने फिर पूछा, तो फिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र सत्य क्या है? बोधि धर्म ने कहा, शून्य, कोई पवित्र सत्य नहीं। सम्राट चकराया। तो तुम हो कौन? बोधि धर्म ने कहा, मैं नहीं जानता। यह उत्तर समझने के लिए शायद सम्राट तैयार नहीं था। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बना। बोधि धर्म वहां से चले गए, उत्तर की तरफ, अकेले, यांगतजी नदी पार करके। कहते हैं उन्होंने नदी एक नरकट की छड़ी पर खड़े होकर पार की। यह तस्वीर आज भी चीनी कला में जीवित है। और वो पहुंचे शाओलिन, हेनान प्रांत, सोंग पर्वत, शाओलिन मठ। उस वक्त एक साधारण सा बौद्ध केंद्र। बोधि धर्म वहां पहुंचे। मठ के भिक्षुओं ने उन्हें पहचाना नहीं। कोई स्वागत नहीं, कोई आसन नहीं। कुछ रिकॉर्ड कहते हैं कि मठ के मुख्य द्वार पर उन्हें रोक दिया गया। तो उन्होंने क्या किया? मठ के पास एक गुफा थी। बोधि धर्म उस गुफा में चले गए, दीवार के सामने बैठ गए, आंखें बंद कर लीं और बैठे रहे। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 1 साल, 2 साल, 9 साल। चीनी इतिहास इसे कहता है बिगुआन, यानी दीवार का ध्यान। आज भी वो गुफा शाओलिन में है। यात्री वहां जाते हैं। पत्थर पर उनकी परछाई का निशान दिखाया जाता है। कहते हैं 9 साल की साधना से उनकी आकृति पत्थर में उतर गई। ये सच है या किंवदंती, ये बहस हो सकती है। लेकिन जो निर्विवाद है वो ये है, जब वो उस गुफा से निकले तो उनके पास कुछ था, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले नहीं देखा था। मठ के भिक्षु कमजोर थे। लंबे घंटों की पूजा पाठ से उनका शरीर जर्जर हो गया था। ध्यान करते करते वो सो जाते थे। बोधि धर्म ने देखा, एक स्वस्थ शरीर के बिना एक स्वस्थ मन नहीं हो सकता। उन्होंने भिक्षुओं को सिखाया सांस लेने के तरीके, शरीर की मुद्राएं, गतिविधियां जो भारत की प्राचीन परंपराओं से आती थीं। इन्हें आज दुनिया जानती है,
कुंग-फू के पूर्वज के रूप में, और उनकी ध्यान की शिक्षा वो बनी चान बुद्धिज्म, जो जापान पहुंची ज़ेन बनकर। अब यहां एक ऐसा मोड़ आता है जो इस कहानी को और भी गहरा बनाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लेकर इतिहासकारों में एक बड़ा सवाल है। क्या सच में एक अकेले इंसान ने यह सब किया, या यह कई लोगों की मेहनत का जुड़ा हुआ नाम है? लेकिन जो चीज निर्विवाद है वो है उनके द्वारा छोड़े गए दो ग्रंथ। पहला, यी जिनजिंग, यानी मांसपेशियों और नसों को बदलने का ग्रंथ। दूसरा, शी स्विजिंग, यानी मज्जा और मस्तिष्क को शुद्ध करने का ग्रंथ। ये दोनों ग्रंथ आज भी शाओलिन मठ में हैं। इनमें जो शरीर साधना है वो भारत की योग परंपरा से इतनी मिलती जुलती है कि कोई संयोग नहीं हो सकता। जरा सोचिए, आज दुनिया में मार्शल आर्ट सीखने वाले लगभग 50 करोड़ लोग हैं। कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, कुंग-फू, एकीडो, सबकी जड़ें शाओलिन तक जाती हैं। शाओलिन की जड़ें जाती हैं बौद्ध धर्म तक। बौद्ध धर्म की जड़ें जाती हैं कांचीपुरम तक। और ये ट्विस्ट यहीं नहीं रुकता। जापान में ज़ेन बुद्धिज्म आज 13 लाख से ज्यादा अनुयायियों की परंपरा है। कोरिया में सेओन बुद्धिज्म है, वियतनाम में थीन है। सबके सब इसी एक धारा से निकले हैं। जो धारा निकली थी एक तमिल राजकुमार के मन से। उस गुफा में 9 साल बैठे उस इंसान ने जो सोचा, वो आज 1500 साल बाद टोक्यो में, सियोल में, न्यूयॉर्क में लाखों लोगों की सांसों में जीता है, बिना उनका नाम जाने। अब बात करते हैं उन सवालों की जो इतिहासकार आज भी पूछते हैं। पहला सवाल, क्या बौद्ध धर्म वाकई कांचीपुरम के थे? ज्यादातर चीनी और तिब्बती स्रोत उन्हें दक्षिण भारत का बताते हैं। तांग राजवंश के विद्वान दाओक्सुआन ने लिखा, वो सदर्न इंडिया के तीसरे पुत्र थे। तिब्बती परंपरा में उन्हें कंचीपुरम का राजकुमार कहा गया है। कुछ विद्वान मानते हैं वो श्रीलंका के थे, लेकिन यह अल्पमत में है। दूसरा सवाल, क्या कुंग-फू सच में उन्होंने सिखाया? कुछ आधुनिक इतिहासकार कहते हैं शाओलिन की युद्ध कलाएं बौद्ध धर्म के बाद की शताब्दियों में विकसित हुईं। लेकिन खुद शाओलिन मठ की परंपरा, जो 1500 साल पुरानी है, बौद्ध धर्म को ही संस्थापक मानती है। यी जिनजिंग ग्रंथ की भाषा और शैली उनके काल की है। तीसरा सवाल, वो 9 साल वाली दीवार सच थी या प्रतीक? कुछ विद्वान कहते हैं यह एक रूपक है, यानी गहरे आंतरिक एकांत का प्रतीक। कुछ कहते हैं यह शाब्दिक सच है, वो वाकई 9 साल ध्यान में रहे। शायद दोनों सच हैं। शायद वो दीवार बाहर भी थी और अंदर भी। चौथा सवाल, वो मरे कहाँ? कुछ कहते हैं 150 साल की उम्र में शाओलिन में। कुछ कहते हैं वो भारत लौट गए थे। एक कथा है कि उनके शिष्य हुइके ने उनकी एक चप्पल के साथ उन्हें देखा पश्चिम की तरफ जाते हुए। शायद वो जो देने आए थे दे चुके थे और चले गए, बिना किसी को बताए, जैसे आए थे। आज शाओलिन मठ में एक कमरा है, उसमें बौद्ध धर्म की मूर्ति है। हर साल लाखों यात्री आते हैं, चीन से, जापान से, कोरिया से, अमेरिका से। वो झुकते हैं उस मूर्ति के सामने। उस मूर्ति के चेहरे पर तमिल नैन नक्श हैं, घुंघराले बाल हैं, गहरी आंखें हैं। एक आदमी, एक यात्रा, एक दीवार, 9 साल। और आज 50 करोड़ लोग उसकी सिखाई सांस लेते हैं। उसकी जड़ें थीं उस मिट्टी में जहां आज भी कांचीपुरम के मंदिरों में दीपक जलते हैं, जहां पल्लव राजाओं की नक्काशी आज भी पत्थरों पर सांस लेती है। बौद्ध धर्म ने कभी नहीं कहा कि वो महान हैं। उन्होंने कभी इतिहास नहीं लिखा अपना। वो बस चले गए, आगे, हमेशा आगे। और आज भी दुनिया के किसी डोजो में जब कोई सांस रोककर ध्यान लगाता है, वो उसी यात्रा का हिस्सा है, उसे पता हो या ना हो। ये कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में लिखें। क्या आप जानते थे कि कुंग-फू की जड़ें भारत में हैं? अगर यह कहानी आपके मन को छू गई तो इसे उस एक दोस्त को भेजें जो इतिहास से प्यार करता है। रहस्य कथाएं को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और कहानियां वो हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहां मिलेंगी। मिलते हैं अगली कहानी में।